प ब म ब ग म प नि ध म म प ग म ग रे ध रे नि सा ग रे सा नि सा ग म प। जो खानदानी रईस है वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना। तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नई है। खामोश लब है चुकी है पलकें दिलों में उल्फत नहीं। आज की रात मेरा दर्द मोहब्बत सुन ले। कप कपाते हुए होठों की शिकायत सुन ले। आज इजहार ख्यालात का मौका दे दे। हम तेरे शहर में आए मुसाफिर। था तो वो भी बहुत अच्छा था क्योंकि वो एक नॉवल जॉब था, लेकिन इसकी बात अलग होती है। परफॉर्मिंग ऑन द स्टेज इज़ लाइक आउट ऑफ द वर्ल्ड। कहते हैं कि अच्छा रहा, परेशानियां रही, और लेकिन महादेव की कृपा हुई। माँ सरस्वती के नौकर हैं हम लोग, तो हम जो माँ सरस्वती के नौकर लोग होते हैं उनकी सेवा करते हैं, उनके ऊपर तो कृपा माँ सरस्वती की होती है। मैंने ज्वाइन नहीं किया था, उसके पहले मैं प्राइवेट सेक्टर में ही था, लेकिन सरकारी नौकरी की हो गई थी सब कुछ कि अब ज्वाइन करना है, लेकिन नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं रह गया था क्योंकि शिक्षण संस्थानों में काम करते करते काफ़ी समय हो गया था। तो वो एक काम बहुत ज़्यादा दिनों तक करते करते एक आर्टिस्ट आदमी वो बोर भी हो जाता है, तो वो था ऐसा। और बाकी ज्वाइन नहीं किया मैंने क्योंकि नवोदय विद्यालय में सेलेक्टेड था, बाकी हाई स्कूल बिहार से भी म्यूज़िक टीचर में सेलेक्टेड था, लेकिन नहीं किया क्योंकि पिताजी के गुजरने के बाद 2016 के बाद वो जब गुजरे तो उनकी बड़ी इच्छा थी कि मैं एक आर्टिस्ट बनूं और पूरे देश दुनिया में एक नाम हो। तो उसके पीछे कोशिश की, बाकी इच्छा उनकी थी। गुरु थे हमारे, उन्होंने ही जो सिखाया उन्हीं से जो सीखने को मिला। बाकी वो कहते भी थे कि ठीक है अभी ये कर रहा है, टीचिंग कर रहा है, लेकिन मैं चाहता नहीं हूँ कि ये टीचर बने। तो बाद में उनका भी आशीर्वाद है कि उनसे सिखाया, जो जहाँ भी होंगे देखते हैं। बहुत एक्सट्रीमली गुड। जो भी लोग शेयर कर रहे हैं उन लोगों को मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार। भक्ति में तो बिल्कुल, मैं ऐसे भी बड़ा महादेव का बहुत भक्त हूँ कि मैं बार बार कहता हूँ कि मैं इस साल मुझे 12 के 12 ज्योतिर्लिंग घूमने हैं। वो महादेव कैसे करेंगे वो उनकी इच्छा है, बाकी 7-8 महीने पूरे कर लिए हैं। तो महादेव की नगरी में आना ही सबसे बड़ा एक एक्साइटमेंट रहता है मेरे लिए। अरे सिंहेश्वर नाथ में जाना है, मतलब सिंहेश्वर महादेव के दर्शन होंगे, लेकिन दर्शन इस तरह से होगा ये नहीं। तो खैर नहीं, मतलब कि कह सकते हैं क्योंकि मैं स्ट्रगल को कोई स्ट्रगल नहीं मानता हूँ। उसमें भी एक आर्टिस्ट को, आर्टिस्ट क्या होता है कि साधना करता है, तो उसमें आपको कोई रोक तो नहीं रहा है, फिर किस बात का स्ट्रगल है। तो मेरे बाबा कहते थे पंडित रामाशीष महाराज की, तुम अपनी साधना करते चलो, तुम अपना रियाज तो करो, काम खुद तुम्हारे पास चल के आए। वो कब आएगा ये नहीं पता होता है, तो मेरे लिए शायद अभी आया है, अभी चल रहा है। और जहाँ तक रही बात बुलंदियों की, तो मेरा ये मानना है कि मैं खुद एक बिहार का बेटा हूँ, और हर एक जगह एक बात कहता हूँ कि चूँकि मेरी पढ़ाई झारखंड में हुई है, पैदाइश मेरी बिहार की है, तो मैं हर जगह एक बात कहता हूँ कि बिहार मेरे लिए देवकी है और झारखंड मेरे लिए यशोदा है। तो और बुलंदी की बात है तो एक बहुत अच्छे शायर ने कहा है कि नज़र नज़र में गुजरना कमाल होता है, नज़र नज़र से उतरना भी कमाल होता है, बुलंदियों पे जाना कोई बड़ी बात नहीं है, बुलंदियों पे ठहरना कमाल। कुछ बड़ी वजह नहीं थी। उनकी जो राइटर है आदित्य जी हैं, और उन्होंने कहा था कि उनको क्या लगा कि वो मैंने एल्बम शूट किया है, क्योंकि माँ सरस्वती की कृपा थी कि स्टेज पे भी सुर ठीक ठाक लग जाते हैं। तो कभी कभी लोगों को लगता है कि वो मैंने बैठ के स्टेज पे वो एल्बम शूट किया, वो एल्बम शूट नहीं था। तो एल्बम का क्या होता है कि जब आप स्टेज पे गाते हैं तो अब मुझे रफ़ी साहब के अगर गाने गाने होंगे तो परमिशन लेने के लिए तो रफ़ी साहब के पास जाना पड़ेगा मुझे। दैट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो राइटर्स के परमिशन स्टेज पे नहीं उतने मैटर करते हैं, लेकिन उनको लगा कि नहीं परमिशन लेना चाहिए था ये वो। तो आई डिड अनाउंस दैट फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड आई एम नॉट गोइंग टू सिंग दैट सॉन्ग ऑन द स्टेज एनी मोर। लेकिन ऑडियंस मानती नहीं है, गवाही लेती है। मैं रिसेंटली लास्ट के 2-3 शोज में गाया हूँ तो सारे कैमरा वगैरह बंद करवा दिया कि भैया आप लोग शूट मत करना, मैं गा देता हूँ। तो वो हो गया, कोई बहुत बड़ी वजह नहीं थी ना, देखिए आपको कैमरा ऑफ करके। तो बहुत बड़े इश्यूज नहीं है वो, मतलब लेकिन ठीक है,
सबकी अपनी चॉइस होती है। सबसे पहले मैंने हमारी अटरिया पे उदयपुर के कॉन्सर्ट में गाया था, क्योंकि लोग तब तक काफ़ी हद तक जान गए थे, आउट ऑफ इंडिया की भी बहुत ऑडियंस जुड़ी हुई थी। लेकिन मैं तब क्या होता था कि काफ़ी डीपली क्लासिकल से भरी हुई चीज़ें गाता था, तो जो कि आम जनता को उतनी समझ नहीं आती है। तो मैंने सोचा कि जब गाना ही एक सब्जेक्ट है, माँ सरस्वती की सेवा ही करनी है, तो जिन लोगों को अच्छा म्यूज़िक नहीं मिल रहा है, और अच्छा म्यूज़िक क्या हो रहा है ना कि इतना डीप हो जा रहा है कि आम जनता उससे अपने आप को रिलेट कर ही नहीं पा रही है, तो उसके एवज में वो कुछ भी सुन ले रही है। तो मैंने क्या किया कि अच्छे म्यूज़िक को थोड़ा लाइट वर्जन कर दिया और उसमें कुछ क्लासिकल टच दिए मैंने। तो क्या होता है कि जहाँ पे आम जनता को सुनना है तो वहाँ उनके लिए सुनाता हूँ मैं, और जहाँ जो लोग थोड़ा क्लासिकल माइंडेड है उनके लिए उसी गाने में थोड़ा क्लासिकल ऐड करते हो। जाहिर सी बात है सिंहेश्वर मास्टर के बारे में काफ़ी जानकारी है, मतलब काफ़ी नहीं, जो आप लोगों को होगी वो तो मुझे नहीं है, लेकिन चूँकि मैं महादेव का भक्त हूँ तो जो नॉन जगह है कि जैसे महादेव के बाबा बैद्यनाथ धाम है, हमारे बाबा बासुकीनाथ धाम है, तो मैं जब झारखंड बिहार रहता था तो बाबा बैद्यनाथ धाम और बासुकीनाथ धाम के मैं श्रावणी मेला में बहुत सारे शोज करता था, तो पता थी चीज़ें कि मतलब कि कौन कौन कहाँ पे है। तो महादेव, यहाँ के महादेव के बारे में पता थी कि भगवान राम को यहीं से मांगा गया है, और मतलब यहाँ पे उनका हाँ और वो उनका यहाँ पे वो मुंडन वगैरह भी हुआ है भगवान राम का, है ना, पता है चीज़ को। आज की रात मेरा दर्द मोहब्बत सुन ले, कप कपाते हुए होठों के शिकायत सुन ले, आज इज़हार ख़यालात का मौका, हम तेरे शहर में आए मुसाफिर की तरह। I am happily unmarried। जोक्स अपार्ट, मेरी शादी नहीं हुई है और ख्याल में नहीं है। उसकी भी जरूरत कुछ खास नहीं है। मैं पता ठीक है, वो चले बाद में बात करते हैं। कैमरे के बताऊँ तो मैं जब आ रहा था रास्ते से, तो मतलब आते ही लग रहा था कि मतलब सच में कोई बहुत पावन धरती पे आप जब भी, क्योंकि मैं इतना घूमता हूँ ऑल ओवर इंडिया के बाहर घूमता हूँ, तो मैं महाकाल के दर्शन गया एमपी में, वहाँ के महाबलेश्वर, काशी विश्वनाथ, मतलब 7-8 ज्योतिर्लिंग गया। तो मैं जब रास्ते से इन कर रहा था और वो जो एक चहल पहल है, मतलब मुझे कहीं उससे कम नहीं दिख रहा था। इतना मज़ेदार, इतनी अच्छी अरेंजमेंट सब कुछ की, मेला इतना खूबसूरत दिख रहा है, लोग इतने खुश हैं यहाँ पे, मज़ा बहुत अच्छा लग रहा है। और जो बाहर से कलाकार आ रहे हैं हम जैसे, हालांकि मैं तो यहीं का हूँ और फिर भी रहना बाहर होता है, तो सबकी हौसला अफजाई करें, सबको प्यार दें, आशीर्वाद दें और मेले का मज़ा लें। मतलब मैं अभी कुछ देर पहले भी किसी ने पूछा था मुझसे, तो मैं यही बताया कि मैं स्टेज पे बैठता और माँ सरस्वती का जो आदेश होता है, वो आप लोग जितने वीडियोस देखते हैं, मतलब दैट इज़ वेरी, मतलब कि क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियसली, इतना मतलब ऑल ऑफ अ सडन कि अब जैसे कि इतना का नाम बना है आप लोगों के दुआओं से, आप लोगों की जो खानदानी रईस है वो मिजाज रखते हैं नरम अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है, तुम्हारी दौलत नई नई है, खामोश लब है चुके हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है।